Guys, if you're enjoying the clips that we are putting out on this channel, you can consume all our podcasts in small clips right here. We chunk them together and release them just for your convenience. Do not forget to press the subscribe button. हमारे पुराण जो वेद है उनका जीवित रूप है, ठीक है। वेदों में हमारी जितनी भी वैदिक चीज़ें होती हैं उनका कार्यकल्प बताया जाता है, सारी विधि विधान बताया जाता है, बट जब उन चीज़ों में कर्म जुड़ता है वो हमारे पुराण बन जाते हैं। लेट मी टेल यू व्हाई। वेदों में सबसे ज़्यादा इंद्रदेव की पदवी बताई गई है। सबसे बड़ा जो देवता है वो इंद्र हैं। जब उनके साथ कर्म जुड़ते हैं तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे वो हमारे पुराण में है कि इफ़ अ पर्सन हु इज़ एज पावरफुल एज इंद्र इज़ देयर रिजाइडिंग इन दिस वर्ल्ड, अगर वो कुछ भी चीज़ करेगा तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। अगर वो उस पावर पे होगा तो शायद से उसके अंदर इतना मद आ जाए, इतना लोभ आ जाए कि वो कुछ भी कर सके। तो अलग अलग जो स्टोरीज़ है ना, जो कथाएं हैं, वो मैं अलग अलग कॉन्सिक्वेंसेस बताती हैं कि अगर तुम इंद्र जितने बलशाली हो तो तुमसे शायद से ये गलती हो सकती है, ये हो सकती है, उसका पश्चाताप कैसे होता है और क्यों, कैसे, क्या होता है। और ये भी एक है ना, इसके आगे की स्टोरी बताती हूँ, बहुत सारी स्टोरीज है कि इंद्रदेव, आपने वो अहल्या वाला कांड सुना है रामायण में? बताओ। अहल्या जब ऋषि गौतम अपनी तपस्या करने के लिए गए थे, ऋषि गौतम की ये तपस्या थी कि वो देवों का राज्य लेना चाहते थे, इंद्र का स्पेशली। तो जब इंद्र को ये पता चली तो ऑब्वियसली मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि इंद्र ऐसे देवता हैं जो कि ये मेक श्योर करते हैं कि जो भी मनुष्य देवता बने या देवता तुल्य बने वो उसके मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंट्रोल में नहीं, उनका टेस्ट लेते हैं कि वो उतने डिजर्विंग हो, कि वो देखते हैं कि ये जो देवता तुल्य बनना चाहते हैं क्या ये उस पोजीशन के डिजर्विंग है। तो ऑब्वियसली देवता बनने के लिए आपको अपना जो गुस्सा है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा, जो क्रोध है उसको कंट्रोल में करना पड़ेगा। जैसे ही वो अहल्या के साथ ऋषि गौतम देखते हैं उनको, इंद्रदेव को, तो ऋषि गौतम को इतना गुस्सा आता है। पहली बात तो वो इंद्रदेव को कहते हैं कि तुम्हारे जो टेस्टिकल्स हैं वो अभी के अभी ज़मीन पर गिर जाएं, अभी के अभी, और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो अहल्या को ये श्राप देते हैं कि तुम यहीं पे रेत में पड़ी रहोगी जब तक दशरथ नंदन राम के तुमको दर्शन नहीं होते। अब लोग ये कहते हैं कि जैसे ही श्री राम के पैर लगे वैसे ही अहल्या जीवित हो गई। ये नहीं था, वाल्मीकि रामायण में थोड़ी सी और स्टोरी है, पर वो मैं आपको बताऊंगी। पहले ना इंद्र वाली बात करती हूँ क्योंकि वो कंटिन्यू करेंगे हम। इनको हिंदी में अनकोश कहते हैं। जब ये गिर गए थे तो इंद्रदेव गए सारे देवताओं के पास और उनसे कहते हैं कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, अब मेरे को इसका सोल्यूशन बताओ। तो ये लोग पितृदेव के पास जाते हैं। पितृ देवता जिनकी हम पूजा करते हैं उनके पास जो भेड़ होती है उनके टेस्टिकल्स इंद्रदेव में लग जाते हैं। जब फिर से वापस वो भेड़ के टेस्टिकल के साथ रहने लगते हैं, अब लोग कहते हैं कि ये सिर्फ एक स्टोरी है कि भेड़ के लग गए ये हो गए, बट हम इससे क्या कर्म और क्या कॉन्सिक्वेंसेस डिराइव करते हैं कि अगर कोई मनुष्य इंद्र की पदवी पर बैठा है तो ऑब्वियसली जो उसकी संतति होगी, जो उसके बच्चे होंगे, वो अपनी लाइफ में इतनी लग्जरीज देखेंगे कि वो कहीं ना कहीं भेड़ चाल में, मतलब वो अपना कभी है ना फोकस बना ही नहीं पाएंगे, भटके रहेंगे, समझे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे और वो तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक उनको एक भगवत स्वरूप का जो है सपोर्ट या फिर एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा। तो अहिल्या और इंद्र का क्या रिलेशन है? अहिल्या और इनका कोई रिलेशन नहीं। तो फिर जब जो ऋषि गौतम अहिल्या को ये क्यों बोलते हैं कि तुम अब रेत में पड़ी रहोगी जब तक तुम्हें, क्योंकि वो ऋषि गौतम का रूप रख कर आए थे अहिल्या के पास और उनको ट्रिक करते हैं। अहिल्या को पता था कि वो इंद्रदेव हैं, पर फॉर सम रीजन जब वो साथ में होते हैं, इंद्र इज इंटरेस्टेड इन अहिल्या। Is that the point? Not interested, but he was working towards a greater cause कि ऋषि गौतम की तपस्या को भंग करना ही करना पड़ेगा हमको, क्योंकि जैसे ही वो क्रोध करेंगे उनकी सारी तपस्या जो उन्होंने अर्जित करी है वो खराब हो जाएगी। तो फिर इंद्र ऋषि गौतम का रूप धारण करके अहिल्या के पास क्यों जाते हैं ऋषि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए? क्योंकि उन्हें पता था कि ऋषि गौतम जैसे ही देखेंगे तो वो क्रोध में आ जाएंगे कि मेरी पत्नी के साथ तुमने ऐसा अच्छा किया। वो उनकी पत्नी है अहिल्या। हाँ ठीक है। मेरे को लगा कि इन्हें बोला कि अहिल्या की स्टोरी मुझे पता है, तो मेरे को ये पता है कि श्री राम आते हैं और उनके चरण लगते हैं तो फिर वो वापस जीवित हो जाती हैं। अहिल्या और ऋषि गौतम थे, अहिल्या और ऋषि गौतम पति पत्नी थे। ऋषि गौतम की तपस्या भंग करने के लिए, उन्हें क्रोध दिलाने के लिए उन्होंने ये काम किया था। जैसे ही क्रोध मिला ऋषि गौतम की सारी तपस्या खत्म हो गई और वो देवताओं का राज्य अब नहीं ले पाएंगे। बट द होल पॉइंट बीइंग कि जितना कोई देवराज इंद्र की पदवी पर बैठेगा उतनी ही उसकी संतति थोड़ी बहुत भेड़ चाल में रहेगी, कभी फोकस नहीं कर पाएगी, लग्जरीज इतनी देखेगी कि सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी डेवलप नहीं कर पाएगी। और इसका भी एग्जाम्पल मैं देती हूँ। इंद्र का एक पुत्र था जिसका नाम था जयंत।
जयंत ने जब चित्रकूट में माता सीता और राम जी रहते थे अपने वनवास के टाइम पे, तो सीता माता के पैरों पे बहुत जोर से पैक करना शुरू किया था परेशान करने के लिए। तब श्री राम ने उसको मना किया, तभी वो नहीं माना। कौवे का रूप रख के किया था उसने, जयंत ने, सॉरी मैं मेंशन करना भूल गई। जब जयंत ने कौवे का रूप रखकर ये किया और श्री राम ने उसे मना किया, तो श्री राम ने उसके पीछे ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र जब पीछे था, वो हर पॉसिबल लोक में गया जयंत। वो इंद्रलोक पहुंच गया, ब्रह्मलोक पहुंच गया, पाताल चला गया, पर वो ब्रह्मास्त्र उसके पीछे से छूटा नहीं। जब तक वो श्री राम के चरणों में नहीं आया ना, तब तक वो बचा नहीं। और जैसे ही वो श्री राम के चरणों में आकर सब कुछ अपना अर्पित करते, भगवान मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, सब कुछ ठीक हो जाता है। सेम गोज विद अर्जुन। अर्जुन भी इंद्र के पुत्र ही थे, है ना। अर्जुन अपनी जिंदगी में भटकते रहे, चाहे वो अज्ञातवास की वजह से हो, चाहे वो पांडु जब वन में रहते थे, उसके बाद से जब वो महल में आए, तो कोई डायरेक्शन और स्टेबिलिटी तो नहीं थी। नहीं। जब तक वो कृष्ण जी से नहीं मिले, जब तक कृष्ण जी ने उन्हें बताया नहीं कि अर्जुन कर्म करो, युद्ध करो, जब तक कृष्ण जी पिक्चर में नहीं आए और उन्होंने नहीं बताया, तब तक काम नहीं बना। चाहे वो बाली भी क्यों ना हो, बाली सुग्रीव का, वो भी इंद्र के रूप में, सारे देवता वानर सेना के रूप में आए थे जब राम जी ने अवतार लिया था। ठीक है। तो जो इंद्र थे वो बाली के रूप में आए थे। अब आप ये भी देखो कि बाली की मृत्यु श्री राम के हाथों हुई थी। अब सोचो कि अगर आप बाली की जगह हो, ठीक है, क्या आप बोलोगे अपने पुत्र को कि इनकी साइड लो, इन्होंने मेरे को मार दिया फिर भी इनकी साइड लेना? आप बोलोगे नहीं। बट बाली ने क्या कहा अपने पुत्र अंगद को कि कुछ भी हो जाए तुम इनकी चरणों में दास बन के रहना। उन्होंने कहा कि कभी भी इनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि जब तक आप एक ऐसी पोजीशन को देख के आते हो, लाइफ में हर लग्जरी देख रहे हो, सब कुछ आपके पास आ रहा है, सब कुछ हो रहा है, जब तक आप भगवत स्वरूप से परिचित नहीं होगे, आपके पास स्टेबिलिटी नहीं आएगी, तब तक आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पाओगे। और इनके हर पुत्र के उसमें था, तभी मैंने आपको कहा कि जब आप वेदों को कर्म से जोड़ते हो, आपको पुराण मिल जाते हैं, हर चीज़ का कॉन्सिक्वेंस समझ में आता है। हर स्टोरी के पीछे एक कॉन्सिक्वेंस है, एक कारण है, एक काम है, कुछ ना कुछ बंधा हुआ है, बस देखने की देरी है। पर ये जो वेद प्लस कर्म इज इक्वल टू पुराण वाली इक्वेशन है, बाय द वे ब्रिलियंट आइडिया, आई डोंट नो इफ यू बोरोड इट फ्रॉम समवेयर, इफ यू कम अप विद दिस योरसेल्फ। बहुत पढ़ने के बाद ब्रदर, ये क्वेश्चंस और ये पॉडकास्ट सुन के आपके भी दिमाग के चक्षु खुले ना, सो subscribe to this so that you can watch our podcast in small bits and clips while you are busy and wasting your life away.